अभी तक हम दो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। नंबर वन, फास्ट ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें हमने देखा था कि नॉर्मली हम 1 मिनट में 16 to 18 ब्रीदिंग्स लेते हैं, बट उस प्रोसेस में हमने 1 मिनट में 36 यानी कि 36 ब्रीदिंग्स ली थी और वो काफ़ी फास्ट था। और उसके बाद हमने उसके बेनिफिट्स को भी डिस्कस किया था। जैसे हमने देखा था कि फास्ट ब्रीदिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स था कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिलीज करने में ये ब्रीदिंग प्रोसेस हमारी हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है। और हमने देखा था कि किस तरीके से ये ब्रीदिंग प्रोसेस हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, यानी कि हम जल्दी बूढ़े नहीं दिखते हैं। और नेक्स्ट हमने इसका बेनिफिट देखा था कि किस तरीके से इस ब्रीदिंग प्रोसेस से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक टाइप का मसाज मिल जाता है, जो कि बाकी प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे। होप आपने ये ब्रीदिंग प्रोसेस अपनाई होगी और आप ये रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखना भी स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट। दूसरा हमने ब्रीदिंग प्रोसेस किया था, दैट इज अनुलोम विलोम। उसमें हमने अल्टरनेटिंग ब्रीदिंग की थी, राइट। अल्टरनेटिंग ब्रीदिंग, एक नोस्ट्रल से सांस लिया और दूसरे से सांस बाहर निकाला, और दूसरे से सांस लिया और पहले वाले से सांस बाहर निकाला। तो इसके भी बहुत सारे हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए थे कि इसका पहला बेनिफिट तो ये हमारे दोनों नोस्ट्रल्स 100% ओपन हो जाते हैं, राइट, जिससे कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, यानी कि हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाएंगे, प्राण शक्ति ले पाएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी ले पाएंगे। और उसके बाद देखा था कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं, इसके द्वारा हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद हम इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली हेल्दी हो पाते हैं। आज फिर से हम एक नई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसे मैं कुंभक कहता हूं, राइट। कुंभक में क्या करना है हमने, ये काफी डीप ब्रीदिंग हम इसमें करेंगे, यानी कि इसमें भी एक म्यूजिक का यूज हम बैकग्राउंड में करेंगे, जिसमें काउंटिंग चलेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5-5 सेकंड की ये काउंटिंग चलेगी। पहले 5 सेकंड में हमने सांस अंदर लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में हमने सांस अंदर ही रोके रखनी है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में सांस हमने धीरे धीरे बाहर निकालनी है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में हमने सांस बाहर ही रोके रखनी है, यानी कि एक जो ब्रीदिंग का साइकिल रहेगा वो 20 सेकंड्स का रहेगा। पहले 5 सेकंड में सांस हम अंदर लेंगे, दूसरे 5 सेकंड में सांस हम अंदर ही रोके रखेंगे, और तीसरे पार्ट में 5 सेकंड में हम सांस बाहर निकालेंगे, और फोर्थ 5 सेकंड में हम सांस बाहर ही रोके रखेंगे, राइट। और ऐसे हम 6 ब्रीदिंग साइकिल्स कंप्लीट करेंगे इस प्रोसेस में, यानी कि टोटल ये 120 सेकंड्स का प्रोसेस रहेगा, यानी कि 2 मिनट्स का ये प्रोसेस रहने वाला है। और जब हम सांस अंदर लें और सांस बाहर निकालें, तो ध्यान ये रखना है कि हमारा जो चेस्ट है और जो हमारा स्टोमक है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बाहर आना चाहिए और इक्वल प्रोपोर्शन में अंदर जाना चाहिए। एग्जैक्ट ये प्रोसेस कैसे होने वाला है, लेट मी शो यू। Get ready. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, राइट। जब हम 5 सेकंड तक सांस अंदर रोके रखते हैं और 5 सेकंड तक सांस बाहर ही रोके रखते हैं, तो इस वजह से हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी और स्टेमिना बढ़ जाता है, जिस वजह से जिन लोगों को सांस फूलने का तकलीफ है, यानी कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनका ये प्रॉब्लम दूर होगा। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, हम लोगों में से ही, कि कभी 2-3 फ्लोर ऊपर चढ़ने को रहता है तो हम थक जाते हैं। हम पैरों से नहीं, हम अपने सांसों से थकते हैं, राइट। और कभी 100-200 मीटर दौड़ने को रहता है, अगेन हम थक जाते हैं। हम अगेन पैरों से नहीं, हम अपने सांसों से थकते हैं, राइट। क्योंकि हमने अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर कभी कोई वर्कआउट किया ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिक उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होते ही जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट रैंक लाने के लिए क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, राइट। अगर आपको फेल होना है तो कोई दूसरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, नहीं ना। यानी कि आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आप फेल हो जाते हो। एक और एग्जांपल, अगर कार चढ़ाई में चढ़ रही है, आप एक्सेलरेट उसको दे रहे हो और वो चढ़ाई में चढ़ रही है, अगर आप एक्सेलरेट देना छोड़ दोगे तो नीचे आने के लिए बैक गेट डालना पड़ेगा, नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। सिमिलरली, अगर हम लंग्स की कैपेसिटी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होते ही जाएगा। तो जरूरी है कि हम ये डीप ब्रीदिंग प्रोसेस करें, यानी कि कुंभक करें, राइट। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं बीपी के एक गोली को खा के, तो इसके रेगुलर यूज से लगभग 1 महीने के बाद बीपी की गोली छूट जाती है, राइट। उनका बीपी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इसका अगला बेनिफिट है वो ये है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। नॉर्मली ब्रीदिंग हम इतने फास्ट लेते हैं कि जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को वो हम टाइम नहीं दे पाते हैं कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच पाए, राइट। तो इस प्रोसेस में जब हम सांस अंदर लेते हैं और 5 सेकंड तक सांस अंदर ही रोके रखते हैं, तो ऑक्सीजन को वो हम टाइम दे पाते हैं कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचे, जिससे कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इसका ये बेनिफिट है कि जिन लोगों को गुस्सा आता है, राइट, वो लोग शांत हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब कोई गुस्सा करता है, हम कहते हैं कि 2-3 गहरी गहरी सांसें ले ले और शांत हो जा। यानी कि आप जब गहरी सांसें लेते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, आपके माइंड में जो बहुत सारे विचार एट अ टाइम चलते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि मैनी थॉट्स टू वन थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, राइट। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज एंजॉय की होगी और आप इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे। थैंक यू सो मच।